नमस्कार दोस्तों। अमर हिमाचली शख्सियत के इस 5वें अंक में, इस 5वें भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व हम अमर हिमाचली शख्सियतों पर 4 वीडियोस ला चुके हैं। मतलब कि 4 अंक इससे पहले सिंपली स्टडी स्टेशन पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने किसी कारणवश वो पहले वाले 4 भाग नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाके वो पहले वाले 4 भाग भी देख सकते हैं। अमर हिमाचली शख्सियत के इस 5वें अंक में, इस 5वें भाग में आज हम जिस अमर हिमाचली शख्सियत पर चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है श्री पद्मदेव। जी हाँ, श्री पद्मदेव, या इन्हें अक्सर पंडित पद्मदेव के नाम से भी पुकारा जाता था। पंडित पद्मदेव जी का जन्म होता है जनवरी 26, 1901 को श्री बालीराम जी के घर पर, और इनका जन्म भबनोल नामक गांव में हुआ जो कि जिला शिमला की रोहड़ू तहसील में पड़ता है। श्री पद्मदेव जी को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। अब श्री पद्मदेव जी का राष्ट्रीय स्तर पर क्या योगदान है, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिका रही, उसके संदर्भ में हम जानेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। तो इनकी जो शिक्षा थी वो प्राथमिक स्तर तक की ही थी। इसके बाद इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। अब इनका जो रुझान था वो हमेशा से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ रहा और इन्होंने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन भी कर लिया। अब ये महात्मा गांधी जी के एक सच्चे अनुयायी भी थे। मतलब कि जो भी आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किए उन आंदोलनों में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। जब 1920 में महात्मा गांधी जी की कॉल पर पूरे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था, असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, तो यह भी उस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन लाने का मुख्य उद्देश्य था रोलेट एक्ट का विरोध, जो कि 21 मार्च 1919 को लाया गया था। इसके साथ ही और भी कई मुद्दे जो थे इस असहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। तो इस असहयोग आंदोलन में श्री पद्मदेव ने जो थी वो बड़ी ही अहम भूमिका निभाई थी। और इसके साथ ही जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा 1930 में शुरू किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसको जब 1930 में शुरू किया गया तो उसमें भी इन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। तो इस तरह श्री पद्मदेव जी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आंदोलन चलाए जा रहे थे उसमें एक अग्रणी योद्धा के रूप में काम किया और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। इसी के साथ जो हिमाचल प्रदेश में जो फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उसमें भी ये एक अग्रणी योद्धा के रूप में उभर कर सामने आए। अब इन्होंने हिमाचल में हिमालयन रियासती प्रजामंडल की जो संस्थापना हुई, जो फाउंडेशन उसकी रखी गई, तो उस फाउंडेशन के जो मेंबर्स थे उन सभी मेंबर्स में ये भी एक महत्वपूर्ण मेंबर थे और उन्होंने इसके सेक्रेटरी के रूप में बड़ा ही अच्छा काम किया। इसके साथ ही वो हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के भी जनरल सेक्रेटरी रहे। अब इनकी जो सबसे बड़ी भूमिका थी फ्रेंड्स, वो थी सुकेत सत्याग्रह को लेकर। सुकेत सत्याग्रह के दौरान क्या हुआ कि जिस वक्त भारतवर्ष आजाद हुआ तो उसमें कुछ हिमाचली रियासतें जो थी वो अपने आप को भारतीय संघ में विलय करने के लिए तैयार नहीं थी और उनमें से सुकेत रियासत भी एक थी। लेकिन
18 फरवरी 1948 ईस्वी को श्री पद्मदेव ने अन्य सत्याग्रहियों के साथ मिलकर एक सुकेत सत्याग्रह चलाया और इस सुकेत सत्याग्रह से भयभीत होकर सुकेत के राजा ने भारतीय संघ से मदद की गुहार मांगी। जब सुकेत सत्याग्रह जो अपने चरम पर था तो सुकेत रियासत के जो राजा थे वो बिल्कुल भयभीत हो गए और वो इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी और इसके पश्चात ही सुकेत सत्याग्रह को भारत संघ में विलय कर दिया गया। तो ये जो था वो पद्मदेव का एक जो ऐतिहासिक मूवमेंट था हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसमें उन्होंने ऐसी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए विवश किया जो भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं थी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर इनकी सामाजिक अचीवमेंट्स की बात करें, सामाजिक जो सोशल अचीवमेंट्स थी वो भी इनकी बड़ी ज़्यादा यहाँ पे सोशल अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम फ्रेंड्स, इन्होंने अछूतोद्धार और नारी कल्याण के लिए बड़ा ज़्यादा काम किया। इसके साथ ही इन्होंने रीत और विकार के विरुद्ध भी एक लंबा संघर्ष किया। तो इस तरह इन्होंने विभिन्न जो सोशल इवल्स थे, जो सामाजिक बुराइयां थी, उन बुराइयों को खत्म करने के लिए भी एक बड़ा ही लंबा संघर्ष हिमाचल प्रदेश में किया। इसके साथ ही इनका जो संघर्ष जो आज भी याद किया जाता है वो संघर्ष था कोलीज को, जो कोली यहाँ की एक ट्राइब है, उस कोली ट्राइब को बड़े ही डिस्क्रिमिनेशन से देखा जाता था, उनके साथ बड़ा ही भेदभाव किया जाता था। तो इस भेदभाव से कोलीज को बाहर निकालने के लिए भी इनका एक लंबा संघर्ष रहा। और अगर कोलीज के मसीहा के रूप में अगर हम इनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने कोलीज को जो भेदभाव से बाहर निकालने के लिए इनका एक बड़ा ज़्यादा योगदान हिमाचल प्रदेश में रहा है। अब जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो उसके बाद हिमाचल की राजनीति में भी इनका बड़ा ही सक्रिय योगदान जो है वो देखा जा सकता है। 1952 में जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन जो थे उस दौरान वो 36 सीट्स के लिए हुए थे, 36 सीट्स। तो उन 36 सीट्स में से एक सीट जो थी वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा श्री पद्म सिंह जी को दी गई और वो इस सीट पर विजयी हुए। ना केवल विजयी हुई लेकिन वो हिमाचल प्रदेश के जो थे वो पहले होम मिनिस्टर के रूप में भी उभर कर सामने आए। 1957 में इन्हें लोकसभा के लिए इलेक्ट किया गया। इसके बाद 1962 में इन्हें टेरिटोरियल काउंसिल अर्थात क्षेत्रीय परिषद में चुना गया। जैसा कि फ्रेंड्स हमें पता है कि 1957 से 1963 तक हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद जो थी वो अस्तित्व में आई थी। हालांकि ये सिर्फ इसका जो अस्तित्व था 1957 से 1963 तक ही रहा था और उसके बाद फिर से जो थी वो विधानसभा अस्तित्व में आ गई थी। और जैसे ही 1967 में फिर से विधानसभा के इलेक्शन हुए तो इसमें फिर से इनको विधानसभा के लिए चुन लिया गया था। तो ये पद्मदेव जी जो थे, इन्हें हिमाचल सरकार द्वारा टाइम टू टाइम जो है वो इन्हें सम्मानित भी किया जाता रहा है, क्योंकि इनका जो योगदान है हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए, हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता प्राप्ति में अग्रणीय नेताओं की भूमिका में जो इनका योगदान रहा, इसके साथ ही यहाँ पर अलग अलग जो सामाजिक बुराइयां थी उनको ख़त्म करने के लिए जो इनका योगदान रहा, तो इन सब योगदानों के चलते इन्हें समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया जाता रहा है। तो ये था फ्रेंड्स अमर हिमाचली शख्सियत के अंतर्गत आज हमारा 5वां अंक, जिसमें हमने विस्तृत चर्चा की
अमर हिमाचली शख्सियत श्री पद्मदेव जी के बारे में हमने जाना कि किस तरह से इन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो आंदोलन हुआ उसमें किस तरह से इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। फिर किस तरह से इन्होंने समय समय पर जो यहाँ पे बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त थी, उन बुराइयों को खत्म करने के लिए जो इनका योगदान था उसके बारे में हमने देखा। और साथ ही में हमने ये देखा कि किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये हिमाचली राजनीति में सक्रिय हुए और हिमाचली राजनीति को एक अलग मुकाम पर ये ले गए। तो ये था अमर हिमाचली शख्सियत के अंतर्गत हमारा 5वां अंक। होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सिंपली स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग।